नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। आज मैं एक जिला लेकर के आया हूं और उस जिले का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का करनाल जिला। जब भी इस करनाल जिले की बात होती है तो मेरे दोस्त यहां से कई सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि अगर आप किसी भी जिले के अंदर जाते हो तो उसकी स्थापना के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां से ये याद रखना है, हरियाणा के इस करनाल जिले की जो स्थापना हुआ था, तो इसे करनाल जिले की जो स्थापना हुआ, इस जिले की स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 1966 के अंदर हुआ था। जो 1 नवंबर 1966 के अंदर हुआ तो हरियाणा के अंदर कौन सा जिला बना, करनाल जिला। जब ये करनाल जिला 1 नवंबर 1966 के अंदर बना था तो उस वक्त हमारा हरियाणा भी बना था। और हरियाणा जब बना था उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन यहां से जो याद रखना, पहला स्थापना आता है, दूसरा आपको याद रखना है इस हरियाणा के करनाल जिले का जो अक्षेत्र फल पड़ता है। तो इसे हरियाणा के करनाल जिले का जो क्षेत्रफल पड़ता है, इसका क्षेत्रफल पड़ता है मेरे दोस्त कितना, 2520 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। हरियाणा के करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना, 2520 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कितना, 4412 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा, सिरसा आता है। सबसे छोटा कौन सा आता है, फरीदाबाद आता है। वो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। आपको यहां से इतना याद रखना कि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का जो सब दो करनाल जिले का क्षेत्रफल पड़ता है, उसका एरिया कितना पड़ता है, 2520 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि हरियाणा के इस करनाल जिले का जो नाम पड़ा था। तो यहां से यह बात याद रखना है, जब भी आप करनाल जिले के अंदर जाते हो तो वहां पर एक छोटी सी बात लिखी होती है कि कर्ण की नगरी में पधारने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो याद रखना इस करनाल जिले का जो नाम पड़ा था, किसके नाम पर पड़ा था, दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा था। तो यहां से इस बात को याद रखना कि करनाल जिले का जो नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा था, दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा था। तो बच्चे क्या करते हैं कि कर्ण का नाम आते हैं, आंसर क्या लगा करके आते हैं, करनाल लगा करके आते हैं, क्योंकि कर्ण का नाम, कर्ण के नाम पर ही करनाल का नाम पड़ा था। ऐसा कतई ना करना। आपको मैं कई क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपको याद रखना है। कर्ण का नाम आते ही सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो कर्ण जलाशय पड़ता है, तो यहां से यह बात आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो कर्ण जलाशय पड़ता है, यह कर्ण जलाशय पड़ता कहां पर है। तो हरियाणा के अंदर जो कर्ण जलाशय पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर पड़ता है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। पहला कर्ण जलाशय कहां पर पड़ा, करनाल के अंदर पड़ा। दूसरी बात आपको याद रखनी है मेरे दोस्त क्या, हरियाणा के अंदर जो कर्ण झील पड़ती है, कर्ण जलाशय हुआ करनाल के अंदर। दूसरी बात निकल कर क्या कि हरियाणा के अंदर जो कर्ण झील पड़ती है, ये कर्ण झील भी कहां पर पड़ती है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कर्ण झील पड़ा। करनाल के अंदर कर्ण जलाशय कहां पर पड़ा, वो भी पड़ा करनाल के अंदर। और ये कर्ण झील हरियाणा के अंदर मेरे दोस्त कहते हैं, इस झील का जो निर्माण करवाया था वो राजा दानवीर कर्ण ने करवाया था। लेकिन इस झील का निर्माण जो हुआ राजा कर्ण ने, लेकिन जो पुनः निर्माण हुआ था इस झील का सन 1972 के अंदर हुआ था। और उस समय जो सरकार था बंसीलाल का सरकार था। तो याद रखना कर्ण झील का पुनः निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, बंसीलाल के शासनकाल में। कब हुआ, 1972 के अंदर। और ये कर्ण झील जो करनाल के अंदर पड़ती है, ये कितने एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, तो याद रखना 17 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। तो इसी कारण से यह हरियाणा के अंदर दूसरे स्थान की सबसे छोटी झील मानी जाती है। 2 क्वेश्चन तो आते हैं मेरे दोस्त क्या, कर्ण से संबंधित ये आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो गौकर्ण तालाब पड़ता है, कर्ण तालाब पड़ता है। तो ये बात मेरे दोस्त आपको याद रखनी है। कभी कर्ण का नाम आते ही आंसर क्या लगा कर क्या हो, करनाल लगा कर क्या हो, ऐसा कतई ना करना। तो हरियाणा के अंदर जो गौकर्ण तालाब पड़ता है, ये गौकर्ण तालाब मेरे दोस्त कहां पर पड़ता है, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। इसके बाद जो आपको याद रखना है, कर्ण से संबंधित कई क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। हरियाणा के अंदर जो
कर्ण का किला पड़ता है। कर्ण का किला कहां पर पड़ा? कर्ण का किला पड़ा मेरे दोस्त कहां पर? थानेसर के अंदर। और ये थानेसर नामक स्थान कहां पर पड़ता है? आपको याद रखना मेरे दोस्त, कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। ये बात बताया मैंने कर्ण से संबंधित। अगर अब कर्ण का नाम आता तो आंसर करनाल ना लगा कर क्या ना, ये दो क्वेश्चन ऐसे जो करनाल के अंदर नहीं है लेकिन पढ़ते अलग अलग जैसे हैं कर्ण से संबंधित। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन याद रखना, मैंने केवल नाम बताया था, इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा के इस करनाल जिले का जो पुराना नाम पड़ता है। हरियाणा के करनाल जिले का जो पुराना नाम पड़ता है, इस जिले का पुराना नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है? करनाल्य पड़ता है। तो यहां से ये बात याद रखना, करनाल जिले का जो पुराना नाम पड़ता है वो करनाल जिले का पुराना नाम क्या पड़ता है? करनाल्य पड़ता है। नाम कर्ण के नाम पर पड़ा, दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा, पुराना नाम भी किसके नाम पर आता है? पुराना नाम भी कर्ण के नाम पर ही था। इसी कारण से करनाल जिले को हम पहले क्या कहते थे? करनाल्य के नाम से जानते थे। इसके बाद में दोस्त कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे करनाल जिले के अंदर कई युद्ध हुआ था, तो बारी बारी से उनके ऊपर मैं बताने वाला हूं कि कहां से क्या आएगा, कहां से क्या ना आएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, आपने एक नाम सुना होगा हरियाणा के अंदर जो तराइन का युद्ध हुआ था। सबसे पहली बात आपको यह याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, तराइन नामक स्थान कहां पर पड़ा? करनाल के अंदर। और इस तराइन का पहले नाम पड़ता था मेरे दोस्त क्या? जो पहले तराइन था अब पड़ता है क्या? तरावड़ी पड़ता है। और यह तरावड़ी नामक स्थान कहां पर आता है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर आता है। और यहीं पर मेरे दोस्त क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था। और ये तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था सन 1191 के अंदर हुआ था। जो 1191 के अंदर जो तराइन का पहला युद्ध हुआ ना, तो इस युद्ध के अंदर जो आमना सामना हुआ था, इस युद्ध के अंदर आमना सामना हुआ था मेरे दोस्त किसका? इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो कौन था? नाम पड़ता है क्या? पृथ्वीराज चौहान। तो याद रखना, इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान था और इसी युद्ध के अंदर जो दूसरी तरफ इस युद्ध का नेतृत्व किया था उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? मोहम्मद गोरी। तो याद रखना, इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान था और दूसरे युद्ध के अंदर दूसरी तरफ कौन था? मोहम्मद गोरी था। और इस युद्ध के अंदर जो जीत हुआ था, इस युद्ध के अंदर जीत हुआ था पृथ्वीराज चौहान का, हार किसका हुआ था? मोहम्मद गोरी का। तो यह आता है, आपको यहां से यह याद रखना कि तराइन का पहला युद्ध 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच जीता पृथ्वीराज चौहान था, हारा कौन था? मोहम्मद गोरी हारा था। इसके बाद आपको दूसरा युद्ध याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ये लो लिख दूंगा, तराइन का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध, जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ ना, पहला हुआ 1191 के अंदर, लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था याद रखना 1192 के अंदर हुआ था। जो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 के अंदर हुआ था, इस युद्ध के अंदर भी जो आमना सामना हुआ था, तो इस युद्ध के अंदर आमना सामना जो हुआ, इस युद्ध के अंदर भी कौन कौन था? नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी तरफ कौन था? नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? मोहम्मद गोरी। आप सोचोगे कि पहले के अंदर भी यही था, दूसरे के अंदर भी यही था, फिर आपने दोबारा क्यों लिखा मेरे दोस्त? इसका एक कारण निकलेगा, वो आपको बताऊंगा मैं। पहला पृथ्वीराज चौहान, दूसरा कौन? मोहम्मद गोरी। लेकिन यहां से एक बात आती है कि इस तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर जीत और हार किसका हुआ था? तो इस युद्ध के अंदर जो जीत हुआ था मोहम्मद गोरी का, हार किसका हुआ था?
पृथ्वीराज चौहान का। फिर एक बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कि इस युद्ध के अंदर मेरे दोस्त किसको, पृथ्वीराज चौहान को 1 साल के बाद हार का सामना करना पड़ा और इसी युद्ध को इसी व्यक्ति से इसने 1 साल पहले जीता था। तो इस युद्ध के अंदर इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, राजा जयचंद का। आप लोगों ने क्या सुना होगा, नाम सुना होगा। तो इस युद्ध के अंदर एक तीसरा व्यक्ति आता है मेरे दोस्त क्या, राजा जयचंद निकल कर क्या आता है। क्यों, राजा जयचंद ने पहले इनका साथ दिया था लेकिन बाद में किनका साथ दिया, मोहम्मद गोरी का। वो कारण क्या निकलता है, इस पृथ्वीराज चौहान ने इस जयचंद की लड़की के साथ क्या किया था, जबरदस्ती विवाह किया था। अगर कोई किसी की लड़की के साथ जबरदस्ती विवाह करता है वो उसके गले में हार थोड़ा ही ना पहनाएगा, उसको मारने की सोचेगा। तो इस बात का पता लगता है किसको, मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी इसके पास आता है और बोलता कि भाई जयचंद तू मेरा साथ दे। तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी से कहा था कि मैं अगर तेरा साथ दूंगा तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा। तो मोहम्मद गोरी ने कहा था कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपको दिल्ली की गद्दी दूंगा। तो इसी कारण से जयचंद ने किसका साथ दिया, मोहम्मद गोरी का। और जीत किसका हुआ, मोहम्मद गोरी का। जब ये जीत चुके थे, बात आती, मैं यहीं पर नहीं रोकूंगा, ये बात आती है यहां पर। तो इसी बीच में जब ये युद्ध जीता तो मोहम्मद गोरी किसके पास जाता है, जो मोहम्मद गोरी के पास जयचंद जाता है और उससे कहता है कि भाई अब तो तुम युद्ध जीत चुके हो, अब तो मुझको दिल्ली की गद्दी दो। लेकिन जयचंद ने, जो मोहम्मद गोरी ने जयचंद से कहा था कि भाई अभी तो मैंने युद्ध लड़ा, 1-2 साल मुझको भी राज करने दो। तो 1194 के अंदर मोहम्मद गोरी के पास कौन जाता है, जयचंद जाता है। तो वो बोलते कि भाई अगर युद्ध ये गद्दी देनी है तो दो, ना देनी तो मत दो। तो क्या करा, जो मोहम्मद गोरी ने इस जयचंद को धक्के मारकर अपनी सभा से बाहर निकाल दिया। इसी दिन के बाद में 1194 के अंदर आपको याद रखना है एक युद्ध हुआ था, नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध हुआ था, ये चंदावर नामक स्थान पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, यूपी के अंदर पड़ता है। और इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो जयचंद था और दूसरी तरफ कौन था, नाम पड़ता है मेरे दोस्त उसका क्या, मोहम्मद गोरी पड़ता है। और इस युद्ध के अंदर जीत किसका हुआ, गोरी का। हार किस, जिसके पास दिल्ली की गद्दी ना बचा, लड़की ना बचा, मरने के अलावा क्या बचेगा। तो हारा कौन था, राजा जयचंद हारा था। इसके बाद आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। ये लो भाई, तराइन का तीसरा। किताबों के अंदर मोस्टली मेरे दोस्त 2 मिलते हैं, लेकिन तीसरा भी आपको याद रखना है। जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ ना, ये तीसरा युद्ध हुआ मेरे दोस्त कब, 1215 या 1216 के अंदर। कई किताबों के अंदर 1215 मिलता है, कई किताबों के अंदर 1216 मिलता है। अगर दोनों मिलते हैं तो आंसर 1215 लगा करके आना है। जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ ना, ये भी करनाल के अंदर हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जो आमना सामना हुआ था, तो तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो मेरे दोस्त कौन था, इल्तुतमिश था, और दूसरी तरफ कौन था, यल्दोज राजा था। तो यहां से ये बात आपको याद रखना है कि तराइन के तीसरे युद्ध के अंदर एक तरफ तो इल्तुतमिश था और दूसरी तरफ कौन था, यल्दोज राजा था। तो इस युद्ध के अंदर जीत हुआ था मेरे दोस्त किसका, इल्तुतमिश का, और हार किसका हुआ था, यल्दोज राजा का। इसके बाद मैंने 3 युद्ध बता चुका हूं, 4 युद्ध बता चुका हूं, लेकिन वो चौथा यूपी के अंदर हुआ था, ये 3 हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ था। इसके बाद यही इसी करनाल जिले के अंदर एक युद्ध और हुआ था, और वो हुआ था मेरे दोस्त कब, 24 फरवरी सन 1739 के अंदर। याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और कई बार एग्जाम के अंदर यह पूछा गया है कि 24 फरवरी सन 1739 के अंदर जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर जो आमना सामना हुआ था, तो इस युद्ध के अंदर आमना सामना हुआ था। एक तरफ तो मेरे दोस्त कौन था, नादिर शाह था। तो यहां से यह बात आपको याद रखनी है, एक तरफ नादिर शाह
आता है और दूसरी तरफ कौन आता है, मोहम्मद शाह रंगीला आता है। तो यहां से ये बात आपको याद रखनी है, एक तरफ तो मेरे दोस्त कौन था, नादिर शाह था, और दूसरी तरफ कौन निकल करके आता है, मोहम्मद शाह रंगीला निकल करके आता है। और इस युद्ध के अंदर जो जीत हुआ था, नादिर शाह का हार किसका हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला का हार हुआ था। जब ये नादिर शाह था ना, यही वो नादिर शाह था जो दिल्ली के अंदर मयूर सिंहासन से मेरे दोस्त क्या लूट कर लेकर के गया था, कोहिनूर हीरा लूट करके लेकर के गया था। तो याद रखना, इस दिल्ली के अंदर से जो कोहिनूर हीरा, निर्णय भाई नूर है, कोहिनूर हीरा जो लूटा था वो किसने लूटा, नादिर शाह ने। कहां से, दिल्ली के अंदर से लूटा था। कहां से, मयूर सिंहासन से। ये याद रखना, मयूर सिंहासन से इसने क्या लूटा, कोहिनूर हीरा। किसने, नादिर शाह ने लूटा। जो दिल्ली के अंदर मयूर सिंहासन है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका दूसरा नाम पड़ता है तख्त ए ताउस के नाम से। तो याद रखना, तख्त ए ताउस कहां पर पड़ता है, दिल्ली के अंदर। मयूर सिंहासन कहां पड़ता है, दिल्ली के अंदर। निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद में दोस्त ये आते हैं, चारों के चारों युद्ध निकल करके आते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, आपने एक नाम सुना होगा और वो नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, NDRI। नाम सुना होगा NDRI का, जो इसके नजदीक पड़ता है। जो NDRI जो पड़ती है ना, इसकी फुल फॉर्म बनता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बनता है भाई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर पड़ता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त, कहां पर, करनाल के अंदर पड़ता है। और इस NDRI की स्थापना हुआ था मेरे दोस्त कब, सन 1955 के अंदर। क्या आपका कितनी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है कि NDRI की स्थापना कब हुआ था, 1955 के अंदर हुआ था। इसके बाद आपको दूसरी बात याद रखना है, हरियाणा के अंदर आपने सुना होगा कई बार एक जूते का नाम आता, जो बचपन में खूब पढ़ते थे हम लोगों को। एक जूते का नाम आता है और उस जूते का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, लिबर्टी के जूते। एक नाम सुना होगा, जूते का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, लिबर्टी के जूते। हरियाणा के अंदर जो लिबर्टी के जूते बनाए जाते हैं, वो कहां पर बनाए जाते हैं, जो लिबर्टी के जूते बनते हैं ना, आपने नाम सुना होगा कभी, GT रोड की बेल्ट के ऊपर जाना, रोड के ऊपर ही बनती है ये कंपनी, और वो पड़ती है मेरे दोस्त कहां पर, गरोंडा के अंदर। और गरोंडा कहां पर पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है। तो यहां से ये बात याद रखना, लिबर्टी के जूते कहां पर बनाए जाते हैं, गरोंडा करनाल के अंदर। और इस कंपनी की जो स्थापना हुआ था सन 1954 के अंदर। लिबर्टी के जूते पैर के कित जाना, NDRI में तो 1954 में पहले जूते बने, 1955 में क्या बनी थी भाई, हरियाणा के अंदर NDRI बनी थी। इसके बाद आपको तीसरी बात यहीं से याद रखनी है, आपने एक नाम सुना होगा, ITI में बालक चले जा, कॉलेज में चले जाओ, अनु पूछे के ले रहा, हमारे ने तो NCC ले ली। एक बात याद रख लियो, हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले NCC की शुरुआत हुई थी, इस NCC की शुरुआत हुई थी मेरे दोस्त कहां पर, गरोंडा करनाल के अंदर। और इस गरोंडा करनाल के अंदर जो ये NCC की शुरुआत हुआ, इस NCC की शुरुआत हुआ था मेरे दोस्त कब, सन 1948 के अंदर। इसकी क्या हुआ था, NCC की शुरुआत हुआ था। और इसकी फुल फॉर्म पड़ती है नेशनल कैडेट कोर पड़ती है। याद रखना, नेशनल कैडेट कोर सबसे पहले कहां पर बना, गरोंडा करनाल के अंदर। कब बना, 1948 के अंदर। जूते 1954 में बने। और NDRI कब बनी, 1955 के अंदर बनती है। इसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है, हरियाणा के अंदर जब हम किसान खेती करता है, 2-3 साल के बाद उस किसान की खेती के अंदर मेरे दोस्त क्या होता है, कई बार पैदावार ज्यादा ना होती, कम पैदावार होने लगती है, तो किसान अपनी मिट्टी की क्या करवाता है, जांच करवाता है। तो हरियाणा के अंदर जो मिट्टी जांच लवणता के अंदर पड़ता है, मिट्टी जांच लवणता केंद्र। तो यहां से ये बात याद रखना, मिट्टी जांच लवणता केंद्र पड़ा भाई हरियाणा के किस जिले में, नाम पड़ा हरियाणा का करनाल जिला। और इस मिट्टी जांच लवणता केंद्र की स्थापना हुआ था सन 1969 के अंदर। ये तो मिट्टी जांच लवणता केंद्र है। इसके बाद आपको याद रखना है, अभी थोड़ा सा दिन के बाद हम गेहूं की खेती उगाना चालू करेंगे। गेहूं का खेती
उगाएंगे भाई। तो वहां से एक बात याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो गेहूं अनुसंधान केंद्र पड़ता है, गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र पड़ा भाई कितने, हरियाणा के करनाल जिले में पड़ा है। और इस गेहूं अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुआ था भाई, इसकी स्थापना हुआ था सन 1978 के अंदर। जितनी भी कंपनियों के नाम मैंने लिखवाए हैं, हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है, याद रखना। गेहूं पूछे, मिट्टी पूछे, कहां पर, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। इसके बाद एक कंपनी और आती है, नाम पड़ता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, NBGAR, NBGAR, याद रख लोगे, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स जो पड़ती है ना, ये कहां पर पड़ती है, करनाल के अंदर पड़ती है। और इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था सन 1985 के अंदर हुआ था। इसके बाद आपको जो याद रखना है, याद रखना है NIAG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, NIAG, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। ये भी कहां पर पड़ा, ये पड़ा मेरे दोस्त कहां पर, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ती है। और इस करनाल जिले के अंदर NIAG की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था मेरे दोस्त कब, सन 1984 के अंदर हुआ था। ये इंपोर्टेंट, सारी की सारी इंपोर्टेंट बात आती है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त जो क्वेश्चन आता है, रोक दी, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपको याद रखना है, हरियाणा का जो सबसे पहला सैनिक स्कूल बनाया गया है, यह बात याद रखना। हरियाणा का जो सबसे पहला सैनिक स्कूल बना था, यह हरियाणा का सबसे पहला जो सैनिक स्कूल बना था, वो कहां पर बना था, कुंजपुरा नामक स्थान के अंदर। और यह कुंजपुरा नामक स्थान कहां पर पड़ता है, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर। यह बात आपको याद रखना है, हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल बना वो कहां पर बना, कुंजपुरा नामक स्थान के अंदर बनता है। और ये कुंजपुरा नामक स्थान कहां पर पड़ता है, करनाल के अंदर बनता है। जो पहला सैनिक स्कूल बना ना, ये बना मेरे दोस्त कब बना, 1961 के अंदर, कुंजपुरा करनाल के अंदर। और इस कुंजपुरा नामक स्थान की जो स्थापना किया था, इसकी स्थापना करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम पड़ता है निजवत खान। तो यहां से यह बात याद रखना, जो कुंजपुरा नामक स्थान जो पड़ता है, इसकी स्थापना किसने किया था, कुंजपुरा करनाल के अंदर इसकी स्थापना किया था किसने, निजवत खान ने किया था। इसके बाद आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या, कि हरियाणा के अंदर एक बात निकल करके आएगी कि हरियाणा के अंदर जो कल्पना चावला का जन्म हुआ था। तो ये बात याद रखना, हरियाणा के अंदर कल्पना चावला का जो जन्म हुआ, कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ। और इस कल्पना चावला का जो जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ था मेरे दोस्त कब, 1 जुलाई सन 1961 के अंदर। याद रखना, आंसर यही लगा करके आना है, क्योंकि कई किताबों के अंदर इसका आंसर क्या दे करके आते हैं, 17 मार्च दे करके आते हैं। तो 17 मार्च 1961 लिखा मिलेगा तो आंसर ना 17 मार्च, अगर 1 जुलाई ना मिले तो आंसर 17 मार्च लगा सकते हो। जन्म 1 जुलाई 1961 के अंदर हुआ था। और इस कल्पना चावला की जो मृत्यु हुआ था, इसकी मृत्यु हुआ था 1 फरवरी सन 2003 के अंदर। 1, 2, 3 याद रखना, मृत्यु 1 फरवरी 2003 के अंदर हुआ था, जन्म 1 जुलाई 1961 के अंदर हुआ था, ना मिले 17 मार्च 1961 लगा करके आना है, कहां पर, करनाल के अंदर हुआ था। और इसी की याद में करनाल जिले के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर कल्पना चावला की याद में जो तारा मंडल की खोज की गई है,
तारामंडल की खोज की गई। एक क्वेश्चन भी ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है कि हरियाणा के अंदर कल्पना चावला की याद में जो तारामंडल की खोज किया गया वो कहां पर हुआ है? आंसर लगाकर क्या नाम मेरे दोस्त, क्या हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हुआ है। इसके बाद जो आपको याद रखना है करनाल जिले से। सबसे पहली बात, इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं कि हरियाणा के अंदर जो अलीसा कलंदर, हरियाणा के अंदर जो अलीसा कलंदर का जो मकबरा पड़ता है, का मकबरा पड़ता है। कभी ये सोचो कि कलंदर का नाम आता है आंसर पानीपत लगा करके आए, कभी ऐसी गलती ना करना। हरियाणा के अंदर जो अलीसा कलंदर का मकबरा पड़ता है, इसका मकबरा कहां पर पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। और इस अलीसा कलंदर के मकबरे का जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्त किसने? ग्यासुद्दीन ने करवाया था। तो यहां से केवल इतना याद रखना, अलीसा कलंदर का मकबरा कहां पर? करनाल के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? ग्यासुद्दीन ने करवाया था। एक बात और आती है, हरियाणा के अंदर जो मामा भांजा का संबंध माना जाता है सोनीपत से, नासिरुद्दीन मोहम्मद और एक और था, उसका संबंध माना जाता है सोनीपत से। कभी मामा भांजा का नाम दी के सोनीपत लगाकर क्या हो, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, पहले आंसर लगाकर क्या आना है, याद रखना। हरियाणा के अंदर मामा भांजा मुगल सराय, ये लो भाई, हरियाणा के अंदर मामा भांजा मुगल सराय कहां पर पड़ता है? ये मामा भांजा मुगल सराय पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। जो मामा भांजा मुगल सराय करनाल के अंदर पड़ता है ना, तो इसका जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण करवाया था 1632 के अंदर। तो मामा भांजा जो मुगल सराय पड़ा है, इसका निर्माण कब होया? 1632 के अंदर होया। और 1632 के अंदर जो निर्माण होया, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण होया शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में निर्माण करवाया था मेरे दोस्त किसने? उसका नाम पड़ता है फिरोज खान। तो यहां से ये बात याद रखना, शाहजहां के शासनकाल में इस किसका मामा भांजा मुगल सराय का निर्माण किसने करवाया? फिरोज खान ने। कब? 1632 के अंदर। कहां पर? करनाल के अंदर। किसका शासनकाल था? शाहजहां का शासनकाल था। इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आता है, हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले बिजली पहुंचाया गया था, हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले बिजली जो पहुंचाया गया, वो बिजली कहां पर पहुंचाया गया? याद रखना, हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई थी, आपने एक नाम सुना होगा उचानी गांव के अंदर। और उचानी गांव के अंदर जो बिजली पहुंचाई गई थी, या बिजली पहुंचाई गई थी भाई 29 नवंबर सन 1970 के अंदर बिजली पहुंचाई गई थी। जो 29 नवंबर 1970 के अंदर करनाल के उचानी गांव में जो बिजली पहुंचाया गया, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। याद रख सकते हो, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हरियाणा के किस गांव के अंदर सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई थी? हरियाणा के अंदर एक गांव पड़ा, नाम पड़ा उचानी गांव। और ये उचानी गांव कहां पर पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो 5 पीरों की मजार पड़ती है, हरियाणा के अंदर जो 5 पीरों की मजार पड़ती है, हरियाणा के अंदर जो 5 पीरों की मजार जो पड़ती है ना, ये 5 पीरों की मजार कहां पर पड़ती है? आपने नाम सुना होगा, एक स्थान का नाम पड़ता है मधुबन नामक स्थान। और ये मधुबन नामक जो स्थान पड़ा है, ये मधुबन नामक स्थान कहां पर पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। और यहां पर जो 5 पीरों की मजार पड़ती है, इसी 5 पीरों की मजार को मेरे दोस्त किसके नाम से जाना जाता है? पक्के पुलों के नाम से जाना। तो हरियाणा के अंदर
अंदर जो पक्के पुल पड़े हैं, बाइकिंग पड़ा है, मधुबन करनाल में पड़ा है, और वहां पर क्या कितने पीर पाओगे? 5 पीर पाओगे। तो 5 पीरा की मजार कित पड़ेगी भाई? मधुबन करनाल में पड़ेगी। और इसी मधुबन करनाल के अंदर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है कहां पर? मधुबन करनाल के अंदर पड़ा है। इसके बाद आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा बासमती चावल होते हैं, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा बासमती चावल होते हैं, चावल लिख लियो भाई, कदे कादा गामा का बैठे और नू लिख लियो चोल, चौड़ भी यार ठीक से, लेकिन चावल याद रखना। हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा बासमती चावल होते हैं, ये होते हैं मेरे दोस्त कहां पर? एक स्थान के अंदर, उस स्थान का नाम पड़ता है तरावड़ी नामक स्थान। और ये तरावड़ी नामक स्थान कहां पर पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। याद रखना, सबसे ज्यादा बासमती चावल कहां पर होते हैं? तरावड़ी नामक स्थान के अंदर। और तरावड़ी नामक स्थान कहां पर पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पड़ता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।